बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फ़ौजी सरबराहान का इलाकाई सिक्योरिटी इजलास हुआ। सेंटकॉम के मुताबिक इजलास में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन के आला फ़ौजी हुक्काम ने शिरकत की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि खित्ते के शराकतदार ममालिक के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। तमाम शुरका ने आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना तिजारती जहाज़रानी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के अज़म का इआदा किया। अमरीकी बयान के मुताबिक इजलास में पहली बार शाम और लेबनान के फ़ौजी नुमाइंदों ने भी अमरीका की क़यादत में होने वाली इलाकाई दिफाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की बहरीन में अमरीका की ज़ेर क़यादत इलाकाई सिक्योरिटी इजलास पर तनक़ीद। कासिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान के अख्तियार में है, सेंटकॉम के नहीं। बहरीन में होने वाला फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारस में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम अमरीकी फ़ौज की ज़ेर साया रहने से नहीं आएगा। ये इलाकाई ममालिक की खुद मुख्तारी, नई जोग्राफियाई हकीकतों को तस्लीम करने और ख़ित्ते से अमरीकी फ़ौजी इनखला की मुदाखलत ख़त्म करने से ही मुमकिन होगा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बहरीन में अमरीका की ज़ेर क़यादत 12 ममालिक के फ़ौजी सरबराहान का इलाकाई इजलास हुआ, जिसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मिसाइलों और तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों से बड़े पैमाने पर हमला किया है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक कीव पर रूसी हमलों में कम से कम 13 अफराद हलाक जबकि 56 जख्मी हो गए। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। एक होटल में आग भड़क उठी जबकि शहर के तकरीबन 3 दर्जन मकामात को नुकसान पहुंचा। कीव की फौजी इंतजामिया के मुताबिक बराह रास्त हमले के नतीजे में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन पर फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी रास्तों से तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों और ड्रोन्स के जरिए बड़े पैमाने पर हमला किया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कीव के अतराफ फौजी और तवानाई तनसीबात के अलावा 2 और इलाकों समेत मुख्तलिफ इलाकों के फौजी एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया। रूस का कहना है कि यह कार्रवाई यूक्रेन की जानिब से शहरी बुनियादी ढांचे पर हमलों के जवाब में की गई है। ईरान और अमेरिका ने आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई। मुलाकातों में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के पहलुओं से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। ये पेशरफ्त लेक लोर्जन की सरबराही इजलास में होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाते हुए हुई है। फरीक़ैन ने आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन की रसूमात के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। कतर ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने बताया कि कतर और पाकिस्तान की सालिसी में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई हैं और ये भी बताया जिनमें इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद और लेक लूसर्न समिट के इजलास में होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाने पर बातचीत की गई है। कतरी तर्जुमान के मुताबिक दोनों फरीक़ैन ने आइंदा भी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है, जबकि अगला दौर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द मुनक्किद किया जाएगा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के जिन जौहरी मराकज़ को बमबारी से नुकसान पहुंचा है वहाँ आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयना कारों को रसाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना था कि ईरान की पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस कानून की मंजूरी दी है जिसके तहत इन मुआयना कारों को दी जाने वाली रसाई का तयन किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कानून के मुताबिक जिन मकामात पर बमबारी हुई है और जो मकामात मुतासर हुए हैं उन तक किसी सूरत भी रसाई नहीं दी जाएगी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इस सैलाब से राबता सड़कें बह गई हैं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता है। फसलें, मकानात, बागात और ज़री अराज़ी को शदीद नुकसान पहुँचा है। चित्राल के इलाकों
और में रेलों से मकानात और दुकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है। इंतज़ामिया ने अवाम से अपील की है कि वो ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। KP और GB के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। दियामर के नवाही इलाकों गैस बाला, गैस पाइन और नियाट वैली में शदीद बारिशें हुई, जिसके बाद सैलाबी रेलों ने राबता सड़कें बह गई हैं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है, जबकि मकानात, बागात, फसलें और ज़रई अराज़ी भी शदीद मुतासर हुई है। मुतासरीन ने हुकूमत से फ़ौरी इमदाद और सड़कों की बहाली जबकि मुस्तकिल हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दियामर के मुताबिक मुतासर इलाकों में बहाली का काम जारी है। नियाट वैली की राबता सड़क बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। चित्राल के इलाकों बरोज़ और कोड़ गोल्दा में सैलाबी रेलों से मकानात और दुकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लिपुर में चंद रभान सुपर बंद की तामीर के दौरान अहले इलाका ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक अहले इलाके ने कुल्हाड़ियों से ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए, मशीनों को नुकसान पहुंचाया और मजदूरों से मारपीट की। मकामी पुलिस ने कहा है कि अहले इलाका फ्लड बंद की अपनी अराजी पर तामीर को रुकवाना चाहते थे। हमले और मुज़ाहमत के बायस फ्लड बंद की तामीर का काम रुक गया है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि तलाश भी जारी है। गुज़िश्ता साल चंदरबहान फ्लड बंद का कुछ हिस्सा ना होने के बायस सैलाब से अलीपुर शदीद मुतासिर हुआ था। स्वात की झील सैफुल्लाह में कश्ती उलटने के हादसे के बाद लापता 17 साला लड़की की तलाश जारी है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कश्ती उलटने के वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। लापता एक लड़की की तलाश जारी है, जबकि 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। कश्ती में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। कराची में इन दिनों मतला अबर आलूद रहता है और समुद्री हवाएं भी चलती रहती हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी होती रहती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल कराची में कोई मानसून सिस्टम असरअंदाज होता नहीं दिखाई दे रहा। तफसील बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज है और ऐसे ही बुरे अरब और खलीज बंगाल से नम और मरतूब हवाएं भी मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। यही वजह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के बेशतर मकामात पर 6 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई की गई है। इसी मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर आज सखर, जैकबाद, लाड़काना, घोटकी, कमर शहदाद कोट और उससे जो मुल्क का अजला है, यहाँ पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है, लेकिन हल्की बारिश की पेशन गोई की गई है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। गो के मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल बरस जाएंगे, क्योंकि हर वक्त कराची में बादल मौजूद रहते हैं। मतलब ज़्यादातर अबर आलूद रहता है, समुद्री हवाएं भी अच्छी रफ्तार से चलती रहती है, लेकिन ये मौसम खुशगवार ज़रूर है। लेकिन फिलहाल कराची में बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया है कि 12-13 जुलाई तक कराची में किसी किस्म की बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश का इम्कान फिलहाल कराची में नहीं है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि आज कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। इनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, जो जुलाई के मामूल के मुताबिक ही है। मौसम अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा, बूंदाबांदी का भी इम्कान है, लेकिन किसी तेज़ बारिश का फिलहाल कराची में इम्कान मौजूद नहीं है। लाहौर में गुज़श्ता रात तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात ने आज भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर के मौसम का हाल बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में सूरज की जगह बादलों ने डेरा डाल लिया है। हवाएं चल रही हैं इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, और जो 5 रोज़ से मुसलसल घुटन और उसके साथ साथ शदीद किस्म की जो गर्मी पड़ रही थी गुज़श्ता रात की बारिश की वजह से, उसमें काफ़ी फ़र्क देखने में आ रहा है। लाहौर में गुज़श्ता रात 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, और जिसके बाद से आज लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अमूमन जो 5 दिन गुजरे हैं उसमें लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 रहा, जबकि गर्मी की शिद्दत का एहसास 50 तक जा चुका था। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला लाहौर, कुशावाला, गुजरात, उकाड़ा, खानेवाल, फैसलाबाद,
जेलम, चकवाल और दीगर अजला के अंदर कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश, तेज़ आंधी और झक्कर चलने का इम्कान है। लाहौर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और बारिश के बाद से और बादल आने से लाहौर के अंदर जो घुटन और हब्स है उसमें मामूली सी कमी देखने में आ रही है। जी, वादी कोयटा इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़िश्ता मंगल को जून के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत का 21 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर हो गया। कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट देखिए। मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल को कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 4 जून 2005 में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि जुलाई 1998 में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा था, जो अब तक शहर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत का रिकॉर्ड है। अब तक माह अगस्त का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत का रिकॉर्ड 1970 में 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। 11 मई 2000 में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.4 और 1 सितंबर 1970 को 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई के वस्त से दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ मौज़ात में जायदाद की खरीदो फरोख्त, रजिस्ट्रेशन और इंतकाल पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। शहलदित्ता, संजानी, सराय खरबूजा और दीगर मौज़ात शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शहरी फजल अब्बास की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हुक्काम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों, गैर मजाज तामीरात और ज़मीन के इस्तेमाल में ममनुआ तब्दीली पर एक्शन ले सकते हैं। अदालत ने 1 दिसंबर 2023 को आयद करदा पाबंदी को मजाज अथॉरिटी के बगैर करार दे दिया। CD ऑर्डिनेंस, ICT रेगुलेशंस और दीगर मुतालिका क़वानीन के मुताबिक जायदाद के लेन देन को रेगुलेट करने का हुक्म दिया गया। हुक्काम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों, गैर मजाज तामीरात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में आज़ाद हैं। तफसील जानेंगे अवैस यूसुफजई से। अवैस बताएगा क्या तफसील है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहलदित्ता, संजानी, सराय खरबूजा और दीगर मौजाजात में जायदाद की खरीदो फरोख्त, रजिस्ट्रेशन और इंतकाल पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। अदालत ने 1 दिसंबर 2023 को आयद करदा पाबंदी को मजाज अथॉरिटी के बगैर करार देते हुए फरीकैन को CD ऑर्डिनेंस 1960, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी रेगुलेशंस 1962 और दीगर मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक जायदाद से मुतालिक लेन देन को रेगुलेट करने की हिदायत की है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शहरी फजल अब्बास की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि हुकाम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों, गैर मजाज तामीरात से मुतालिक जो कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई करने में आज़ाद है। जी, बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई तफसीलात से आगाह करने के लिए। रंडो आदम पुलिस ने बलूचिस्तान के इलाके हब्स बेजा में रखे गए 4 कमसिन बच्चों को बाजियाब करा लिया है। बच्चों की वालिदा ने अदालत में 3 महीने कबल बच्चों की बाजियाबी के लिए अपने शोहर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। वाक़े का वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस लिया था। SSP सांघड़ शाहनवाज चाचड़ ने बताया कि हब में कार्रवाई करते हुए वालिद की तहवील से 4 बच्चों को बाजियाब करवा लिया है। SSP सांघड़ शाहजेब चाचड़ के मुताबिक 6 महीने कबल घरेलू झगड़े के बाद वालिद बच्चों को अपने साथ ले गया था और वो उसी की तहवील में थे। बच्चों के वालिदा ने उनकी हवालगी के लिए अदालत से रुजू भी कर रखा है। SSP का कहना है कि बच्चों का वालिद मुनशियात फरोशी और दीगर जराइम के मुकदमात का रिकॉर्ड रखता है। पुलिस के मुताबिक बाज़ाब किए गए बच्चों को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ अदालत मजीद फैसले करेगी। IG पुलिस पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस हुकाम को हिदायत की है कि अफगानों समेत दीगर गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों और तारकीन वतन के इनखला की मुहिम में तेज़ी लाई जाए। स्पेशल ब्रांच और CTD इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की निशानदही करें। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान समेत तमाम मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी निगाह रखें। IG पुलिस पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीनी और दीगर गैर मुल्की माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी के मामलात और अफगानों समेत दीगर गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का जायज़ा लिया गया। IG पंजाब ने चीनी और दीगर गैर मुल्की कौंसल खानों, चीनी माहिरीन और बाशिंदों की रिहाइश गाहों और वर्क प्लेसेस की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया और कहा कि चीनी माहिरीन और गैर मुल्की बाशिंदों की नकलो हरकत के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त किए जाएँ। अफसरान स्पेशल ब्रांच CTD सिक्योरिटी एजेंसियों की मुशावरत से सिक्योरिटी ऑर्डर असर-ए-नौ तश्कील दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने मुलाकात की है। वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर इकबाल, वज़ीर मुमलिकत बराए पावर अब्दुल रहमान खान कांजू भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए।
जम्मू कश्मीर और GB की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाए। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी भी छोड़ दी। पार्टी की बुनियादी रुकन से इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात के बाद सरदार तनवीर इलियास ने अलहदगी का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी इजलास में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हिकमत अमली और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो ने इजलास में कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगी। फलाह बहबूद, गुड गवर्नेंस, शफाफियत और तरक्याती अमल को मज़ीद मौसर बनाएंगे। पार्टी रहनुमा पार्टी का नज़रिया और पैगाम घर घर पहुँचाएँ। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत, मसला कश्मीर के हल के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर ने हिदायत दी है कि सिदनोती और धीर कोट से कागजात जमा करवाने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले लें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUIFA के दरमियान इत्तेहाद के तनाजुर में ऐसा किया जाए। फरियाल तालपुर ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा, ओहदेदारान और कारकुनान पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर मुहाजिरीन नशिस्तों पर अगर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कोई फार्मूला दिया है तो हुकूमत से शेयर नहीं किया गया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर हम अपनी राय नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून से कोई बात करेंगे तो अपना रद्द-ए-अमल देंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि 12 नशिस्तें फ़िलफ़ौर ख़त्म नहीं हो सकती, उनके ख़ात्मे के लिए आइनी तरमीम दरकार है। इलेक्शन के बाद नई असम्बली कोई फैसला करे तो वो तरमीम कर सकती है। 12 नशिस्तें अभी बहाल हैं और बहाल रहेंगी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे पर बहस के लिए मौजूद तरीन जगह कानून साज असम्बली है। सियासी हुकूक हासिल करने का बेहतरीन तरीका सियासी जद्दोजहद है, एहतजाज या हंगामा राय नहीं। जहाँ तक मुहाजिरीन की नशिस्तों का ताल्लुक है तो उनकी मौजूदा हैसियत नाकाबिल कबूल है। मुहाजिरीन नशिस्तों का खात्मा कोई शिकवा या गिला नहीं बल्कि एक जायज़ मुतालबा है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर ने मदीना मार्केट मुजफ्फराबाद का दौरा किया। ताजिरों और शहरियों के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ताजिर बिरादरी ने IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का खैर मकदम किया, जबकि मुजफ्फराबाद के शहरियों ने कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी रखीं। IG पुलिस ने ताजिरों से मुलाकात के दौरान कारोबारी सरगर्मियों और शहर की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। IGP आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मदीना मार्केट समेत पूरे मुजफ्फराबाद में मामूलत ज़िंदगी बहाल हैं और शहरों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि तमाम मुहिब वतन कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान भी कश्मीर से मोहब्बत करता है। मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर की गयूर अवाम ने किसी भी किस्म के इंतशारी जत्थे को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के माबैन एक तारीख साज मुआहदा तय पा गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल बिन मोहम्मद आल सऊद ने स्ट्रेटेजिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदी क्रिकेट में हिस्सा डालने पर फ़ख्र महसूस करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है। PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के माबैन एक तारीख साज मुआहदा तय पा गया। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल बिन मोहम्मद अल सऊद का कहना था कि मंसूबा सऊदी अरब को मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस और बड़े आलमी इवेंट्स की मेज़बानी के काबिल बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि हम मिलकर ऐसी शराकत दारी कायम कर रहे हैं जो क्रिकेट के फ़रोग़ के अलावा दोनों ममालिक के ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाएगी। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान सियासी चपकलिश के बायस पेट्रोल की कीमतों में कमी के असरात के समरात आम शहरियों तक नहीं पहुँच सके। रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया में कमी के बजाय कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल मसूआत की कीमत में वाज़ेह कमी के बाद गरीब और मुतवस्सित तबके को उम्मीद हो चली थी कि रोज़मर्रा के अशिया ज़रूरिया की कीमतें मामूल पर आ जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। दूध आज भी 240 रुपये लीटर, दही 340 रुपये किलो, चीनी 140 से 150 रुपये, घी 590 रुपये से 600 रुपये और तेल 600 रुपये से 700 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल तो गाड़ी चला रही है तो उसके अंदर ही कम हो रहा है ना,
और चीज़ों पे भी तो काम होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ा, जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं की वहीं, और मस्जिद महंगी होती जा रही है। अब तक किसी भी चीज़ पे कोई रेट कम नहीं हुए, ना दूध पे ना ट्रांसपोर्ट पे। जिले इंतजामिया का दावा है कि अशिया खुदरोशी कीमतें मुस्तहकिम हैं। गोश्त का रेट हमने वही रखा है जो पहले था। 239 के जब रेट था तब हमारे पास दूध का रेट था 230। हमने आज भी वही नोटिफाइड रखा। जिले इंतजामिया के दावे अपनी जगह, लेकिन शहरियों का मुतालबा है हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके शहरियों को रिलीफ दे सकती है। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। मोटरवे पुलिस ने गंदम की भारी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हेल्पलाइन पर इत्तला मिलने पर एक ट्रेलर को मुल्तान के करीब रोका गया, जिस पर लदी 38,030 किलो गंदम महकमा खुराक पंजाब के हवाले कर दी गई। पकड़ी गई गंदम की मालियत 34 लाख रुपए से जायद है। ये गंदम गैर कानूनी तौर पर मुल्तान से घोट के मुंतकिल की जा रही थी। मोटरवे पुलिस ने ट्रेलर और ड्राइवर को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए महकमा खुराक के हवाले कर दिया है। तर पारकर के इलाके नंगर पारकर में 2 9 बच्चियों की दरख्त से फंदा लगी लाशें मिली हैं। वर्षा ने वाक़े को खुदकुशी करार देकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जबकि सुप्रिटेंडेंट पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश के अहकाम जारी कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक गाँव सताली में एक दरख्त से 2 कमसिन बच्चियों की लाशें लटकी हुई पाई गईं। बच्चियों की उम्रें 9 साल और 12 साल हैं और दोनों बच्चियाँ आपस में कज़न थीं। SHO नंगर पारकर का कहना है कि वर्षा ने पुलिस को लाशें उठाने नहीं दी और पोस्टमार्टम के बगैर आखिरी रसूमात अदा कर दी। SSP थरपारकर आरिफ अजीज़ का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उमरकोट की UC टाहली के गांव अली बख्श गिशकोरी में एक ही घर की 2 बच्चियां इंतकाल कर गईं। वालिदैन के मुताबिक बच्चों का इंतकाल खसरा की बीमारी की वजह से हुआ है। 2 बच्चों की हालत भी तशवीशनाक है। वालिदैन के मुताबिक 6 साला हिना और 3 साला हवा का THQ अस्पताल मिट्ठे में इंतकाल हुआ, जबकि उनके मजीद 2 बच्चे खसरे के मरज़ में मुब्तला हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब DHO डॉक्टर मोहम्मद अली नेहड़ी का कहना है कि बच्चों के इंतकाल की असल वजह मालूम करने के लिए टेस्ट कर लिए गए हैं और हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार है। मुतासरा गाँव में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल महकमा सेहत की मेडिकल टीम रवाना की जा रही है। भारत में नौजवान तालिब इल्म उमर खालिद की तवील हिरासत पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर सवालात उठा रही हैं। आलमी जरीदे द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2020 में उन्हें दहशतगर्दी से मुतालिक इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया था। द गार्डियन के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने उमर खालिद पर दिल्ली के फ़रक़ा वाराना फसादात और हुकूमत की तब्दीली की साजिश में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम आयद किए, जबकि उमर खालिद इन इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि उमर खालिद ने मोदी हुकूमत पर भारत के मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ी सलूक और हरासानी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी।